डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से इत्तलात अब तक ये हैं कि वतन वापसी पर वो कुछ अरब ममालिक के दौरे करके आएंगे। इन दौरों का मकसद क्या होगा और क्या कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस वो लेकर इन अरब ममालिक में जाएंगे कि किसी तरह का कोई हेल्प हो जाए इन ममालिक से? अभी तक जी कोई वाज़ेह नहीं सूरत हाल। अभी तो देखें, बात यह है कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब जी, वो 5 रोज़ा दौरे पे गए थे 17 तारीख को। सर। तो आज 27 गुजर गई है, तो उनका भी लगता है दिल नहीं चाह रहा वापस आने को। और वो न्यूयॉर्क से मेरे ख्याल से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन से फिर लंदन आ गए, लंदन से अब वो सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से फिर वापस आएंगे। लेकिन ये जो दौरा था उनका, ये दौरा उनका जब ये गए थे तो 5 दिन का बयान हुआ था। तो मुल्क में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इस वक्त उनको पाकिस्तान में होना चाहिए था। बहुत अहम फैसले हो रहे हैं, बहुत अहम मतलब है कि लेकिन यह है कि बस वो अब पूछ तो हो ही नहीं सकता ना। उन्होंने बहरहाल वजाहत की है इस बात की कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सूरत हाल को देखा जाएगा। और उन्होंने उस बात की भी वजाहत की है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो भी और उनकी जमात भी अगर आइन और कानून ने इजाज़त दी तो हिस्सा ले सकते हैं इंतखाबात में। लेकिन यह कि मुल्क से बड़ी तवील गैर हाज़िरी है। इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्सियत किसी भी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म या कोई निगरान वज़ीर आज़म या इन हालात के अंदर जो दुनिया की सूरत हाल है उसमें इतना लंबा अरसा बाहर है और कोई ख़ास मुलाकातें भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उनको मेरे ख्याल से ज़रा सूरत हाल को देखना चाहिए, समझना चाहिए और वतन वापस आना चाहिए। 10 रोज़ काफ़ी लंबा दौरा हो गया जी। अच्छा, बाकी जो नवाज शरीफ साहब का मामला है, नवाज शरीफ साहब ने 21 तारीख को आना है और 21 तारीख को आने से पहले अगर वो 5 मुल्कों का दौरा उन्होंने करना है तो कम से कम ये 2-2, 3-3 दिन तो एक मुल्क में रहेंगे। तो ये तो हो गए फिर कम से कम कोई मतलब ये भी 15-16 दिन तो हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उनको 2-4-5 रोज़ में लंदन से रवाना हो जाना चाहिए या हफ्ते में हो जाना चाहिए। लेकिन यह है कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब 1 महीना तकरीबन रहे थे। 1 महीना वहाँ रहने के बाद वो वापस आए थे 1 दिन के लिए, फिर वो चले गए। फिर उनकी गुज़श्ता कोई 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं कि वो आज आ जाएंगे जी। लेकिन आज फिर ये खबर आई है कि वो आज तशरीफ़ वापस ले आएंगे। तो अब वो वापस आएंगे। अच्छा, मरीम नवाज साहबा आ चुकी हैं, 2 रोज़ उनको हो चुके हैं। इस दौरान जो है वो मीडिया के साथ उनकी बात नहीं हुई, लेकिन यह है कि तैयारियां वगैरह नवाज शरीफ साहब की वापसी की शुरू हैं। तो जब ये सारी शख्सियत आ जाएंगी तो पता चलेगा कि क्या प्लान है, कैसे कब आना है, कैसे आना है, क्या उसमें कानूनी टीम कब फ़ाल होगी, कैसे अदालतों से रुजू करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा सिलसिला। तो ये सारे मामला अभी रुके हुए हैं और दरमियान में ये अरब ममालिक का अगर दौरा उन्होंने करना है तो उसमें जो है वो मैंने देखा, मतलब पूछा अरब ममालिक के मीडिया वगैरह, तो वहाँ तो कोई इतला नहीं है। हमारे पास एक ज़राए के हवाले से चलिए खबर पाकिस्तान में। तो ये महीना बड़ा अहम है और इसमें बड़े फैसले होने हैं जी। और ये देखना है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होती है नहीं होती और किस तरह से वो वापस आएंगे। आना तो चाहिए उनको, आना तो ज़ाहिर है उनका मुल्क है, लेकिन यह है कि वो कैसे फिर आइन और कानून दरमियान में खड़ा है। ज़ीरो रिस्क की बात हो रही है कि ज़ीरो रिस्क, तो देखें ज़ीरो रिस्क तो इंसान को कभी भी नहीं होता, वो तो अगले सांस का भी नहीं पता होता कि इंसान ने कहाँ जाना है। तो ज़ीरो रिस्क की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। तो वो अब कल जो है ये धरना केस भी लगा हुआ है जी। फैज़ाबाद धरने वाला, उस पर भी समाअत होनी है। तो ये अगले चंद रोज़ जो हैं ये बड़े अहम हैं पाकिस्तानी सियासत में। पकड़ धकड़ हो रही है, डॉलर जो है वो कम हो रहा है जी, आज उसकी 3 और रुपए। मज़ीद 78 रोज़ हो गए तकरीबन जी। तो वो जो है वो नीचे ही मतलब काबू में आया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो इसका असर कोई आवाम पे नहीं पड़ रहा। आवाम महंगाई, चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो मैंने तो कभी सस्ती होते नहीं देखी चीज़, यानी कम से कम ये खाने पीने की सामान और ये सारा। तो इन वहाँ तक जाने के लिए ज़रूरी है ना कि जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर हो और कम से कम
हमारे अकाबरीन तो मुल्क में नज़र आए। तो एक जो है साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में है, उससे पहले के जो हैं वो मुस्लिम लीग नून उनसे नाराज़ है, उससे पहले के जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, जी। मौजूदा जो हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं। तो अब ये है कि कोई आए तो बताए कि भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में आए सूरत हाल का। लेकिन ये कि इस दौरान जो है वो पकड़ धकड़ और ये छापे वापे मुख्तलिफ जगहों में जो पड़ रहे हैं, ये उनके असरात आने वाले दिनों में देखें किस तरह से सामने आते हैं। वो सिलसिला जारी है अपनी जगह। अच्छा, दो तीन बातें इसमें जो हैं वो बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, यानी एक मसला ऐसा खड़ा हो गया कि जिसको सिर्फ अगर आप गौर से उसका जायज़ा लिया जाए तो वो फिर समझ में आता है कि जी वो एक मसला है जो गंभीर होता जा रहा है, और वो होता जा रहा है गंभीर हमारे पड़ोस में, भारत में हो रहा है, और गंभीर हो ख़राब हो रहा है मसला, बात ख़राब हो गई है, ठीक है। और उसमें ये मेरे ख्याल से इसकी तवक्को नहीं थी इसकी सूरत हाल यहाँ तक जाएगी, लेकिन ये सूरत हाल मेरे ख्याल से तवक्को से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये जो सूरत हाल है इसके ख़राब होने में कई पहलू हैं, कोई एक इसका पहलू नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल क्यों मैं कह रहा हूँ कि ख़राब हो रही है मज़ीद, मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं ये बताऊं कि जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का एक बहुत तेज़ी के साथ पिछले दिनों मामला चला था, उसमें थोड़ा सा ठहराव शायद आ गया है या महसूस होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मसाइल बड़े पेचीदा हैं। अच्छा। और मसाइल इसलिए पेचीदा हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो उनके जो उर्दन में सफ़ीर नाइफ सुदैरी, ये नाइफ सुदैरी वो हैं जिन्होंने ओस्लो माहदों में भी शिरकत की हुई है, यानी पुराने एक्सपीरियंस्ड जो हैं ये इनके सफारतकार हैं, और ये उर्दन में उनके एम्बेसडर हैं, और साथ ही जो है वो फ़लस्तीनी रियासत में भी सफ़ीर के इनको एडिशनल चार्ज है इनके पास। तो ये इन्होंने दौरा किया वहाँ पर, और महमूद अब्बास साहब से इन्होंने मुलाकात की और लेकिन वहाँ जो माहौल बना हुआ है, वहाँ पर माहौल ऐसा है कि जो इनके लिए बहुत ज़्यादा शायद वहाँ पर एक इंतहा पसंद जो हुकूमत है उसको उनको वेवर तो मिल गया, आज अमेरिकन ने उनको वेवर दे दिया, और अब इसराइल के लिए बड़ी एक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए अच्छी खबर है। लेकिन वहाँ जो माहौल है वो एक इस वक्त या पूरे खत्ते में समझ लें आप कि ये कोई दो रियासतों वाला जो मामला है ना, इसके ऊपर शायद जो है वो आगे बढ़ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया और OIC और सारे ही मुल्कों का ये दो रियासतों वाले इश्यूज़ के ऊपर, और यरूशलेम मशरिकी यरूशलेम जी, तो ये माहौल जो है ना, ये कोई माहौल ऐसा बन नहीं पा रहा। उनके वज़ीर काए भी हैं, वज़ीर सियाहत सऊदी अरेबिया आए हैं, और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका है वहाँ पर ये बड़े कंसर्न्स हैं कि भाई सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया के साथ अगर हम दिफाई मुआहदा करते हैं तो सऊदी अरेबिया तो चाइना के साथ भी है, और सऊदी अरेबिया जो है वो OPEC प्लस का भी मेंबर है। तो हमें उनके साथ दिफाई मुआहदा करने का वहाँ पर जो है ना वो आप समझें कि पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है कि सऊदी अरेबिया के साथ एक दिफाई मुआहदा प्रॉपर किया जाए, और ये शराइत भी सारी मानी जाएँ जो कि ईस्ट यरूशलेम के हवाले से हैं। तो ये क्या, और ये फिर उसके, क्योंकि इससे कम पे तो सऊदी अरेबिया या अच्छा सऊदी अरेबिया देखें, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी जितने ममालिक हैं ना, ये वो आज से 3-4 साल 5 साल पहले वाले ममालिक नहीं, इनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मसला फ़लस्तीन को या ये ताल्लुकात कैसे, इसमें चाइना भी आ चुका है। देखिए चाइना, नेतन्याहू ने दौरा करना है, और उससे पहले महमूद अब्बास दौरा करके आए हैं, हमास का जो डेलीगेशन है वो भी राब्ते में है चाइना से। तो ये मामला अगर अमेरिका नहीं करवाएगा तो चाइना करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है मशरिक़ वस्ता का, इसको हल करवाना है, और अगर इसको हल नहीं करवा पाता अमेरिका, तो अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी है कि, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि इतना पेचीदा मसला है, यानी ये कोई आसान मसला नहीं है, यानी 1948 से ये मसला चल रहा है,
कई इंतफादा, कई इसमें हलाकतें, कई शहादतें और कई इसमें तल्ख यादें, पूरी पूरी नस्लें जो हैं वहाँ बड़ी हुई हैं फ़लस्तीनियों की। और इंतफादा, और आप लेबनान में चले जाएं तो साबरा शतीला, कत्ल आम, मतलब बहुत एक पेचीदा इशू है। हमास भी है अपनी जगह, इस्लामी जिहाद भी है। महमूद अब्बास के बाद कौन होगा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर, ये भी एक इशू चल रहा है दरमियान में। तो ये काफ़ी मेरा ख्याल है कि ऐसे इशूज़ हैं जिस पे सऊदी अरेबिया के जो सफ़ीर थे वो उन्होंने अपना दौरा थोड़ा सा मुख्तसर किया, और मुख्तसर करने के बाद आज उन्होंने अरब न्यूज़ में अपना एक पूरा जो है वो एक तवील उन्होंने इंटरव्यू दिया, और अरब न्यूज़ में उन्होंने वजाहत की। उन्होंने बिल्कुल अपना उसको अरब पीस इनिशिएटिव कॉर्नर स्टोन ऑफ द एनी डील विद इसराइल, ये सऊदी इन्वॉय, ठीक है, जो हमारी 14 स्लाइड है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ये बिल्कुल ईस्ट यरूशलेम के ऊपर भी और बाकी जो सारे मामलात हैं, फ़लस्तीन मैटर इज़ अ फंडामेंटल पिलर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो है अरब इनिशिएटिव है, ठीक है, फ़लस्तीन ईस्ट यरूशलेम की बात उन्होंने दोबारा कही। और ये उन्होंने कहा कि 2002 में जो प्रपोज़ल आया था इन एक्सचेंज विड्रॉल, ये वेस्ट बैंक से निकलें, ईस्ट यरूशलेम, गज़ा, गोलान हाइट्स, ये मैंने कल भी बात की थी ना कि ये तीन इलाकों की, 4 इलाकों की बात हो रही है। ये अगर हम पिछले उस पर चले जाएँ, पिछली वाली स्लाइड पे चले जाएँ, तो नीचे की लाइन अगर आप देखें तो वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम, गज़ा और गोलान हाइट्स, ये यानी तमाम इलाके हैं जो कि फिर फ़लस्तीनी रियासत बनती है। तो ये जो है ये उन्होंने आज फिर ये अपना बिल्कुल बात दोहराई है, लेकिन वहाँ पर इसराइल में जो है वो इसके ऊपर एक इंतहा पसंद हुकूमत है। अच्छा, अमेरिका का भी जो मीडिया है, अगर हम 15 स्लाइड को देखें तो वो भी सऊदी, US सऊदी डिफेंस पैक्ट को एक टेरेबल आइडिया, और बहुत सारा वहाँ पर भी मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है। और सऊदी अरेबिया अपनी एक पोजीशन के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात कर रहा है। आप देखें ना, प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनसे उन्होंने दौरे किए, कोशिश की कि ये यूक्रेन जंग के दौरान, लेकिन मिडल पावर्स जिनको कहा जाता है ये अपनी पोजीशनिंग से हट नहीं रहे, और उनको हटना भी नहीं है। तो ये देखते हैं कि अभी क्या माहौल साजगार है मज़ीद आगे बढ़ने के लिए, या मामलात जो हैं वो रुक गए हैं और इस पर पेशरफ नहीं हो रही। ये क्योंकि वहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि इसराइल में भी दबाव है कि भाई ये फ़लस्तीनी रियासत यहाँ कहाँ से बनेगी, ठीक है ना। ये ABC इलाके जो हैं, ये सारे इलाके भी और ईस्ट यरूशलेम भी, और तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो ये इतना सादा मसला नहीं है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं और कैसे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ठहराव से इसमें गालिबन आ जाएगा आने वाले दिनों में। वहाँ पर जो गज़ा के इलाके में भी कोई वहाँ पर भी आज तशद्दुद हुआ है, और बाकी मामलात भी, तो देखते हैं कि कहाँ जाता है मामला। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो जयशंकर जी हैं, देखें ये मामलात इनके लिए ख़राब हो। मैं इस बात को इस तरह से आप देखें ना कि 2 उनकी सरगर्मियाँ बड़ी हुई हैं सफारती प्लेटफॉर्म पे। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब किया, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। अच्छा, जो उन्होंने ख़िताब किया है उस ख़िताब के अंदर जो है वो उसको मैं सिर्फ यानी आप इस तरह से समझें कि उनके ख़िताब को उनका मीडिया जो है वो नहीं समझ पाया सही तरह से। यानी उनका वो बात कर रहे हैं, जो ये 6ठी स्लाइड है न्यूज़ 18 के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कांट बी चेरी पिक्ड, वो शायद अमेरिका, क्योंकि नाम तो नहीं लिया ना उन्होंने, तो वो शायद अमेरिका और कनाडा की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ मीडिया ने उसको पाकिस्तान और चाइना समझ लिया। वो बात कर रहे थे गालिबन अमेरिका की। और अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जब वहाँ पे गुफ्तगू की, उनके जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने से सवाल जवाब हुए, तो ये जो सवाल जवाब मैं इंडियन मीडिया को ही यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। तो इंडियन मीडिया में जो हेडलाइंस लगी है ना, ये कुछ वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर जी के कुछ उनका जो तरीका है अमेरिका में, जिस तरह वो दुनिया को इंगेज करते रहे। NDTV अगर देखें, ऑर्गेनाइज क्राइम, एक्सट्रीमिज़म, जयशंकर शार्प अटैक ऑन कनाडा, मतलब ये उनका तरीका नहीं रहा।